जो चर्चा शेष रहेगी अपन आगे बढ़ाते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। व्यवहारने को अनुसरण करने योग्य नहीं है, ये पिछली गाथा में कहा था। चूँकि भूतार्थ निश्चय शुद्ध नय के आश्रय से सम्यक्तु की प्राप्ति होती है, इसलिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। यदि अनुसरण करने योग्य नहीं है तो फिर जिनवाणी में स्थान क्यों मिला? क्या उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है? और यदि जिनवाणी में वह है तो निश्चित रूप से किसी न किसी को कभी न कभी उपयोग में आता ही होगा। तो वह किसको और कब उपयोगी है, प्रयोजनवान है, इसकी चर्चा यहाँ की है। बोलिए 12वीं गाथा एक बार। हमने यद्यपि शुद्ध नय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है इसलिए उसे ही उपादेय कहा, लेकिन वह परम भावदर्शियों के लिए ज्ञातव्य है। जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार से उपदिष्ट है, अर्थात व्यवहार उनके लिए प्रयोजनवान है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने स्वर्ण का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया था। जिन्हें परिपूर्ण शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हुआ हो, उन्हें जिसे शुद्ध किया जा रहा हो, ऐसे बीच के जो अशुद्ध स्वर्ण की दशाएं हैं उनसे क्या प्रयोजन है? जो उन्हें पूर्ण शुद्ध मिला हुआ है। आजकल के हिसाब से बात करें, आजकल जो फास्ट फूड, पैक फूड मिलता है ना, वो अच्छा बुरा उदाहरण के रूप में सिर्फ लेना उसे। जब जिसे वह तैयार खाना मिल रहा हो, अब उसे गेहूं से क्या लेना देना, उसे पीसने से क्या लेना देना, उसे फिर वो गूंथना, बेलना, ये सारी जो प्रक्रिया है उसे क्या लेना देना है। अब जहाँ तक जिसको मिलता है ना, आटा भी तैयार मिलता है। जब आटा तैयार मिलता है तो फिर गेहूँ लाना, उसको पीसना, इससे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। यानी जो जहाँ है उसके पहले की कोई प्रयोजन किसी को नहीं रहता है। जो प्राप्त हुआ उसके पहले वाले की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जिसे ये पहले ज़माने में तो ये नहीं होता था, तो उससे सबसे पहले गेहूँ लाओ, अच्छी तरह साफ करो, फिर पीसो, ये सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ऐसे जिन्हें वो पूर्णता की प्राप्ति हुई हो, उन्हें वो नीचे नीचे का वर्णन करने वाले एक भाव, भेद वाले भाव, अशुद्धता वाले भाव, संयोग वाले भाव, ऐसे बताने वाले उन व्यवहार नयों से क्या प्रयोजन है? तो जिन्हें शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा प्राप्त हो गया या उसके आश्रय से पूर्ण निर्मल दशा, वीतरागी सर्वज्ञ दशा प्रकट हो गई है, उन्हें वो बीच की अवस्थाओं से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु जिन्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें वह अशुद्धता सहित, संयोग सहित, भेद सहित जैसा आत्मा है उसे उस सहित व्यवहार से समझना जरूरी है। और व्यवहार से आत्मा समझकर शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा समझ लिया, श्रद्धा में आ गया,
लेकिन अभी ज्ञान और चारित्र पूर्ण नहीं हुए हैं, पूर्ण वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है, तो फिर बीच की अवस्था में जितने और व्यवहार है वो व्यवहार उनके लिए आवश्यक है। अभी इसकी चर्चा और करेंगे आगे, गुरुदेव के उद्धरण से भी करेंगे, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से भी करते हैं। यहाँ अंत में एक गाथा उद्धृत की थी, दोनों नयों की आवश्यकता है, इसलिए दोनों नय जरूरी है इसको स्पष्ट करने के लिए। यदि दोनों में से किसी भी एक नय को छोड़ दोगे तो क्या दिक्कत आएगी, इस कारण से इस गाथा को विशेष महत्व दिया गया और यहाँ उद्धृत भी किया। अमृतचंद्र आचार्य ने उद्धृत किया अपनी टीका में। कल बोली थी वैसे गाथा पुनः एक बार बोलिए। सामान्य अर्थ करते हैं, और वैसे तो सब गाथाओं का पद्यानुवाद 2 पंक्ति में ही होता है, लेकिन इसका पद्यानुवाद 4 पंक्ति में किया। सामान्य अर्थ करते हैं, फिर पद्यानुवाद के साथ पढ़ेंगे, फिर विशेष बात करते हैं इस गाथा पर। जयी जिनमयम पवज्जह, जिनमयम जिनमत को पवज्जह प्रवर्तित करना चाहते हो, प्रवर्ताना चाहते हो, ताम माँ व्यवहार निश्चय में, तो फिर व्यवहार निश्चय को माँ माने मत, मोह माने छोड़ो, व्यवहार और निश्चय को मत छोड़ो को इसका अर्थ व्यवहार और निश्चय में से किसी एक को भी मत छोड़ो। यदि दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दिया तो क्या दिक्कत होगी। एकेन विना छिज्जई तित्थम, यदि एक को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप होगा, और अन्येन उण तच्चम, और दूसरे को छोड़ दोगे तो तच्चम, तत्व का लोप होगा, छिज्जई नष्ट हो जाएगा। अब वो एकेन, एक के बिना तो कौन सा वह एक लेना। अब या तो ऊपर के हिसाब से क्रम से लगा लो, व्यवहार निश्चय कहा था इसलिए पहला व्यवहार है, यदि व्यवहार को छोड़ेंगे तो तीर्थ का लोप होगा, और अन्येन, अब अन्य दूसरा जो निश्चय है, यदि निश्चय को छोड़ेंगे तो तत्व का लोप होगा। इसका मतलब तीर्थ व्यवहार है और तत्व है वह निश्चय है। अब क्या विशेष बात है वो अपन अभी करते हैं। अपना एक बार गाथा और पद्यानुवाद के साथ बोलिए। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, जय जिनमयम पवज्जह, जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो। जिन मत के प्रवर्तन का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य। यदि जिन मत के प्रवर्तन के 2 अर्थ, एक तो अपने में प्रवर्तन जिन मत का, और एक पर में प्रवर्तन। तो जिन मत का अपने में प्रवर्तन कैसे होगा, तो जिन मत का अपने में प्रवर्तन होगा अपना अनुभव करना, यही जिन मत का प्रवर्तन है वास्तव में। वो उत्तम चंद जी का एक वाक्य सुनाया था ना, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का लुकआउट क्या है। लुकआउट ऑफ जैनिज्म इज टू लुक इन नॉट आउट। जैनिज्म का लुकआउट कितना है कि लुक इन नॉट आउट, अपने में देखो, अपने को जानो, अपने को पहचानो, ये जैन दर्शन का लुकआउट है।
और यही जैन दर्शन का वास्तव में प्रचार प्रसार है। यदि जैन दर्शन का प्रचार प्रसार अपने में करना चाहते हैं तो इतना ही है। ये भी कह सकते हैं हम कि आत्मानुभूति का नाम ही जैन दर्शन है। आत्मानुभूति माने जैन दर्शन माने आत्मानुभूति। भाई इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैन दर्शन क्या कहता है कि आत्मानुभव करो, इसके अलावा कुछ नहीं कहता। इसलिए जैन दर्शन सच में अपने में हम प्रवर्तित करना चाहते हैं तो यदि हम जिन दर्शन को अपने में प्रवर्ताना चाहते हैं तो क्या करना। एक तो ये अपने में प्रवर्तन होना जैन दर्शन का, और दूसरा फिर जैन दर्शन का प्रवर्तन बाहर करना है। तो बाहर करने का मतलब जैन धर्म को सब लोग जाने पहचाने, उसका प्रचार प्रसार करें दूसरों के लिए। यदि इन दोनों स्थितियों में भी व्यवहार निश्चय दोनों को छोड़ करके काम नहीं चलेगा। यदि अपने में प्रवर्ताना चाहते हो चाहे दूसरों को प्रवर्ताना चाहते हो, दोनों स्थिति में पहले तो अपने में प्रवर्ताना चाहते हो तो अनुभव निश्चय के आधार से होता है। यदि निश्चय को छोड़ दोगे अनुभव नहीं होगा, इसलिए निश्चय आवश्यक है। और यदि जैन मत का प्रवचन दूसरों को कराना चाहते हो तो दूसरों को समझाना उपदेश से होता है, उपदेश देना, और उपदेश देना बिना व्यवहार के नहीं होता। इसलिए एक वाक्य इसमें भी पढ़ेंगे अनुशीलन में, अनुभव में निश्चय प्रधान है और उपदेश में व्यवहार प्रधान है। जब हम दूसरों को उपदेश देंगे तो व्यवहार की मुख्यता होगी, और अपने में अनुभव करेंगे तो निश्चय की मुख्यता होगी। तो जैन धर्म का प्रवर्तन अपने में करेंगे तो निश्चय की आवश्यकता, दूसरों के लिए करेंगे तो व्यवहार की आवश्यकता। अब दोनों में दोनों की जरूरत है। दोनों में यदि अपने में भी प्रवर्तन करना चाहते हैं तो कैसे प्रवर्तन करेंगे। अभी प्रवर्तन करना माने अपने को जानना पहचानना, उसमें लीन होना। और अपने में जानना पहचानना लीन होना तो किसे, अपने को। अपन माने कौन, ये मूल तत्व जो स्व तत्व है, वो स्व तत्व वो कौन से नए का विषय है कि वह स्व तत्व है निश्चय नए का विषय। यदि हम निश्चय को छोड़ेंगे तो उस तत्व का लोप होगा, तत्व का ही लोप होगा तो फिर हम जानेंगे पहचानेंगे किसे। और वो जो तत्व है, ठीक है तत्व है, लेकिन अपने में प्रवर्तन करना है तो उसे जानना पहचानना पड़ेगा। तो जानना पहचानना लीन होना ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीर्थ है, उसका आश्रय करना ये व्यवहार है। आत्मा का व्यवहार क्या, वास्तव में आत्मा का व्यवहार कौन सा, तो आत्मा का व्यवहार है आत्मा को जानना पहचानना, उसमें लीन होना, ये आत्मा का व्यवहार है। और यदि ये व्यवहार, ये दर्शन ज्ञान चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको छोड़ दोगे तो किससे आत्मा का लक्ष्य करेंगे, किससे आत्मा का आश्रय करेंगे। इसलिए व्यवहार के बिना अपने में प्रवर्तन नहीं हो पाएगा। निश्चय के बिना जिसमें प्रवर्तन करना है ऐसा आत्म तत्व समझ में नहीं आएगा, और व्यवहार के बिना उसमें प्रवर्तन नहीं कर सकेंगे अपने के लिए भी। इसलिए स्वयं के लिए भी निश्चय व्यवहार दोनों जरूरी है। एकेन विना छिज्जई तीर्थम, एक के बिना तीर्थ, उसका मार्ग, उसका उपाय। अपने स्वयं को जानने पहचानने का उपाय क्या है, उपाय है व्यवहार है, वो मार्ग है व्यवहार है, अपने को जानने पहचानने का भी। गुरुदेव के प्रवचनों में अनेकों बार सुना होगा, आत्मा का व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये व्यवहार और आत्मा निश्चय, तो आगे दोनों निश्चय व्यवहार दोनों हो गए। तो फिर ये व्रत उपवास ये क्रियाकांड ये नहीं है क्या, ये मनुष्य व्यवहार है। प्रवचन सार की ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की प्रारंभिक गाथाएं, जहाँ पज्जय मुड़ाई पर समया कहा ना, उसमें सुना मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है। ये अपने को मनुष्य समझते हैं ना, मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, वो उसमें ही मैं व्रत उपवास अंगीकार करता हूँ, ये शरीर की क्रियाएं हैं। तो मनुष्य गति में मनुष्य ही में जो संयम अंगीकार किया जाता है ना, तो मनुष्य व्यवहार है। फिर वो आत्मा का व्यवहार कहाँ है।
इसलिए वास्तव में आत्मा का व्यवहार तो आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, इसको जिसको तीर्थ कहा जाता है, जिससे तिरा जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये व्यवहार है। और यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो एकेन विना छिज्जई तित्थम, इस तीर्थ का लोप होगा। और अन्य न उन तत्वम, और जो निश्चय है वो तो मूल तत्व है, और यदि निश्चय को नहीं मानेंगे तो मूल तत्व का लोप होगा। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। अब दूसरों को समझाना है, दूसरों में प्रवर्तन करना है, तो आप दूसरों को क्या समझाएंगे? विशुद्धात्मा समझाएंगे। तो जो शुद्धात्मा वस्तु स्वरूप समझाएंगे वो तत्व, वो निश्चय, और उसे समझाएंगे कैसे? उसे समझाने के लिए तो भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, उस तत्व के भेद करके समझाना पड़ेगा, उदाहरणों से समझाना पड़ेगा, तर्क से, युक्ति से समझाना पड़ेगा। ये जो हम सारा प्रयोग करेंगे उस सब को भी तीर्थ कहा जाएगा, वो उपदेश, और वह सब व्यवहार आश्रित ही होगा। यदि व्यवहार नहीं होगा तो फिर ये उपदेश भी नहीं हो सकेगा। दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर भगवान भी जो तीर्थ का उपदेश देते हैं वो क्या देते हैं? वे वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा, 6 द्रव्य 7 तत्व जगत में है, वो तो है, वो है, लेकिन उसको बताएंगे कैसे? वो समझाएंगे, शब्दों से समझाएंगे, निश्चय व्यवहार से समझाएंगे, अनुयोग से समझाएंगे, अनेकांत स्याद्वाद से समझाएंगे। ये जितना समझाया जाएगा वो सब व्यवहार हैं। नए चक्र में आप पढ़ेंगे, कथन मात्र व्यवहार, वचन मात्र व्यवहार, जिसका भी कथन किया जाएगा वचनों में आएगा तो व्यवहार कहलाएगा। जो तत्व अपने आप में है वो निश्चय, और उसे वचनों से समझाना प्रारंभ किया माने व्यवहार। तो यदि निश्चय छोड़ दिया तो मूल तत्व छूट जाएगा, और व्यवहार छोड़ दिया तो उसे समझना समझाना कैसे हो सकेगा? इसलिए जैन मत का प्रवर्तन चाहे स्वयं के अनुभव के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, इन दोनों में निश्चय व्यवहार दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए पीछे भले ही व्यवहार नहीं हो, नानुसर्तव्या कह दिया हो तो सर्वथा उसका निषेध मत समझ लेना। वह भी जब तक तत्व की उपलब्धि नहीं हुई है तब तक व्यवहार मार्ग से उस तत्व की उपलब्धि के लिए वह आवश्यक है। इस रूप में उसका उपयोग है, इसलिए ये गाथा विशेष रूप से यहाँ उद्धृत की हुई है। अनुशीलन निकाल लीजिए थोड़ा सा, 2-3 वाक्य इसमें से इससे संबंधित जो आए हुए हैं इनको पढ़ते हैं। पेज नंबर 118, इसमें कहा गया है, गाथा के संदर्भ में बात ली नीचे नीचे, इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा, अर्थात तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ तीर्थ का अर्थ उपदेश और तत्व का अर्थ शुद्धात्मा का अनुभव है। उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा संभव होती है तथा प्रतिपादन करना व्यवहार का काम है, अतः व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का लोप हो जाएगा, ऐसा कहा। शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय ने के विषयभूत अर्थ में एकाग्र होने पर होता है, अतः निश्चय ने को छोड़ने पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसा कहा है। द्वादशांग जिनवाणी में व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है उसका सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। आत्मानुभूति ही समस्त जिन शासन का सार है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार ने प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय ने प्रधान है। तो क्या करना है? अनुभव करना कि उपदेश देना? क्या करना? तो अनुभव करना है तो निश्चय का आश्रय करो, और उपदेश देना है तो व्यवहार का आश्रय करो। तो किसको उपदेश देना? दूसरों को। तो अपने को भी यदि समझ में नहीं आया है तो अपने आप को उपदेश देना माने समझना। हम उसे भेदपूर्वक यदि समझेंगे, अपने आप को समझाएंगे, स्वयं समझेंगे, तो वहाँ भी व्यवहार का आश्रय अपने लिए भी लेना पड़ेगा। तो समझने की प्रक्रिया में व्यवहार मुख्य है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय मुख्य है। तो हम किस प्रक्रिया में हैं वो समझें।
यदि अभी समझने की प्रक्रिया में है तो व्यवहार का आश्रय लेवे, अनुभव में पहुंच गए तो अपने आप निश्चय आश्रय बनेगा। अब नीचे सबसे ये बीच का पैराग्राफ छोड़ दीजिए। गाथा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है, यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार निश्चय को मत छोड़ो। प्रवर्ताना शब्द के दो भाव होते हैं, एक तो तीर्थ प्रवर्तन और दूसरा आत्मानुभव। तीर्थ प्रवर्तन का अर्थ जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है। अतः यदि जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है तो व्यवहार द्वारा संभव होगा, अनिर्वचनीय या न तथा शब्द द्वारा वक्तव्य निश्चय नय से नहीं। किंतु जिन मत का वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवन ही है, अतः आत्मानुभूति रूपी जिन मत का प्रवर्तन तो निश्चय नय के विषयभूत अर्थ में मग्न होने पर ही संभव है। यहाँ उपदेश के विकल्प रूप व्यवहार ने को कहाँ स्थान प्राप्त हो सकता है। माने यदि हम दूसरों को समझाए तो व्यवहार का आश्रय ले, और स्वयं अपने आप में करेंगे तो निश्चय के आश्रय से अनुभव करे। तो इसलिए ये दोनों प्रक्रिया चालू हैं। महावीर भगवान ने भी स्वयं समझा, स्वयं का आश्रय किया तो निश्चय मुख्य हो गया। वो तो दिव्य ध्वनि में सहज उपदेश आता है, लेकिन बाकी दूसरों के लिए समझाने में व्यवहार की उपयोगिता होती है। इस तरह दोनों आवश्यक है, इसकी चर्चा ली गई है। थोड़ा सा गुरुदेव का इसमें से पढ़ते विश्लेषण के लिए। जनमत अर्थात वीतराग अभिप्राय का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। ये खास करके उनके लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए जो मानते हैं कि सोनगढ़ वाले या कांजी स्वामी व्यवहार को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ऐसा जो समझते हो उनके लिए पढ़ने जैसा है। व्यवहार नहीं है ऐसा मत कहो, व्यवहार है। किंतु गाथा 11 में जो असत्य कहा है वह त्रिकाल ध्रुव निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य कहा है। बाकी व्यवहार है, और व्यवहार का अर्थ क्या ले रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग है। अरे मोक्ष का मार्ग माने व्यवहार। कौन सा मोक्ष मार्ग? दो प्रकार का मोक्ष मार्ग होता है ना। दो प्रकार नहीं होता, दो प्रकार से कहा जाता है, लेकिन जो दो प्रकार से कहा जाता है, कौन कौन सा दो प्रकार से कहा जाता है? एक निश्चय और एक व्यवहारिक कहा जाता है ना। तो ये जो मोक्ष मार्ग कह रहे हैं वो कौन सा, निश्चय वाला कि व्यवहार वाला? ये व्यवहार वाला तो व्यवहार है ही, लेकिन जो निश्चय वाला मोक्ष मार्ग है वो भी व्यवहार है। व्यवहार न मानो तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। तीर्थ का माने कौन से तीर्थ का? समेत शिखर का, गिरनार का, कौन से तीर्थ का? अरे तीर्थ माने जिससे तिरा जाए, और तिरा जाए माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको तीर्थ कहते। वास्तविक तीर्थ तो वह है, वे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करके वहाँ से मुक्त हुए, इसलिए वह स्थान भी तीर्थ कहलाया। लेकिन वास्तविक तीर्थ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय, वो तीर्थ है वास्तविक। व्यवहार ने न मानो तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। चौथा, पांचवा, छठवा आदि 14 गुणस्थान जो व्यवहार के विषय है, मोक्ष का उपाय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वे सब व्यवहार। 14 गुणस्थान द्रव्य में नहीं है, यह तो ठीक, ये बात तो ठीक है। नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो, ये किसकी अपेक्षा? ये द्रव्य की अपेक्षा। परंतु पर्याय में भी नहीं है ऐसा कहोगे तो तीर्थ का ही नाश हो जाएगा। यदि पर्याय में नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चौथे गुणस्थान में आए, छठे सातवें गुणस्थान में आए, क्षपक श्रेणी मान करके अरहंत अवस्था प्राप्त की, फिर सिद्ध हो गए। ये प्रक्रिया घटित कैसे होगी? ये पर्याय में हो रही है ना, हो रही है तो सिद्ध दशा को प्राप्त हो सकेंगे, और नहीं होगी तो फिर होंगे कैसे? इसलिए सब है। तो फिर नहीं है क्यों कहते हो? ये द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा मना करते हैं, वो नहीं है ऐसा नहीं है। तथा तीर्थ का फल जो मोक्ष और सिद्ध पद है उसका भी अभाव हो जाएगा यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो। ऐसा होने पर जीव के संसारी और सिद्ध ऐसे जो दो विभाग पड़ते हैं वह व्यवहार भी नहीं रहेगा। भाई बहुत गंभीर अर्थ है, भाषा तो देखो। यहाँ मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा
और वस्तु को तत्व कहा है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य घन वस्तु निश्चय है। यदि उस वस्तु को नहीं मानेंगे तो तत्व का नाश हो जाएगा, और तत्व के अभाव में तत्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ वह भी नहीं रहेगा। इस निश्चय रूप वस्तु को नहीं मानने से तत्व का और तीर्थ का दोनों का नाश हो जाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ मानना। पहले तो कहा एक को नहीं मानेंगे तो एक का लोप होगा, यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप होगा, और निश्चय को नहीं मानेंगे तो तत्व का लोप होगा। अभी जो पहले थोड़ा पढ़ा अपन ने अंश, इसमें तो गुरुदेव ने निकाला यदि निश्चय को नहीं मानोगे तो तत्व का भी लोप होगा और तीर्थ का भी हो जाएगा। ये क्यों? जब निश्चय नहीं मानेंगे तो तत्व नहीं रहेगा, लेकिन तत्व ही नहीं रहेगा तो उसके आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सारा व्यवहार खड़ा होता है वो भी कहाँ रहने वाला है, इसलिए वो भी नहीं रहेगा। जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। पूर्णता हो गई अर्थात स्वयं में पूर्ण स्थिर हो गया, वहाँ सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए, उसमें तीर्थ व तीर्थ फल सभी कुछ आ गया। इसमें गाथा का भाव पूरा ले लिया। जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। पूर्णता नहीं हुई तब तक निश्चय किसके लिए? पूर्णता की प्राप्ति के लिए, जिसका लक्ष्य जिसका आश्रय करना है उसके लिए निश्चय की आवश्यकता है। और व्यवहार किसके लिए? वो साधना के लिए, पूर्णता की तरफ अग्रसर होने के लिए, तो उनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। जो अपूर्ण दशा में अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। लेकिन जब पूर्णता हो गई, स्वयं अपने आप में पूर्ण हो गए, स्थिर हो गए, प्रयोजन ही सिद्ध हो गया, अब किसकी ज़रूरत है? अब कोई नीचे के व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो निश्चय की क्या है? निश्चय का विषय सहज जानने में आ रहा है, इसलिए उन्हें वो ज्ञातव्य है, जानने योग्य है। चल, अब वो परम भाव और अपरम भाव कहा, उसे अब थोड़ा गुणस्थान की परिपाटी से लगाते हैं प्रश्न, और फिर जैसे आचार्य का उद्धरण जो दिया हुआ है उसे क्रम से पढ़ते हैं अपने यहीं से। परम भाव में स्थित पुरुषों को शुद्ध नए जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित है वे व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य है। ये मूल गाथा है। परम भाव में स्थित परम भाव दरिसी हिम, शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव दरिसी हिम। और अपरम भाव के लिए क्या कहा? व्यवहार देसिदा पुण्य जेदु अपरमेठिदा भावे। ये गाथा में समागत उक्त कथन में मूल समस्या यह है कि गुणस्थान परिपाटी के अनुसार किन्हें परम भाव में स्थित माना जाए और किन्हें अपरम भाव में स्थित। कौन है? कौन से गुणस्थान वालों को परम भाव समझे, किनको अपरम भाव समझे? यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र ने अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण एवं प्रथम द्वितीय पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण का उदाहरण देकर बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, तथापि गुणस्थानों का स्पष्ट उल्लेख न होने से चित्त में थोड़ी बहुत अस्पष्टता बनी ही रहती है। अमृतचंद्र आचार्य के उदाहरण से क्या ख्याल में आता है? ये जो अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण, तो उसका क्या मतलब हुआ? जो पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ हो गए हैं, तो वही अर्थ निकलता है सीधा। तो एक अर्थ पर्याय की अपेक्षा से वह निकलता है, और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से लेना हो तो जिन्हें वह परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत शुद्ध आत्मा प्राप्त हुआ है, ऐसा अर्थ भी वहाँ लिया जा सकता है। इसलिए दृष्टि की अपेक्षा से वो परम शुद्ध निश्चय का आत्मा शुद्धात्मा की प्राप्ति, और पूर्णता की अपेक्षा लिया जाए तो परिपूर्ण वीतरागता सर्वज्ञता का प्रकट होना, ऐसा दोनों अर्थ उसमें लिए जा सकते हैं। फिर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कौन से गुणस्थान वाले लेना है, लेकिन जैसेन आचार्य की उसमें बराबर लिया है। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जैसेन भी परम भाव शब्द की व्याख्या में तो गुणस्थानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते, परंतु अपरम भाव की व्याख्या में जो कुछ लिखते हैं वह मूलतः इस प्रकार है। केशाम, वो है ना, केशांचित प्रयोजनवान कहा है ना, तो
के शाम किन के लिए, जे माने ये पुरुषा दुपुना अपरमे अशुद्धे असंयत सम्यक दृष्टि अपेक्षया श्रावक अपेक्षया वा सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे शुभोपयोगी प्रमत अप्रमत संयत अपेक्षया च भेद रत्नत्रय लक्षणे वा ठेदा स्थिता कस्मिन् स्थिता भावे जीव पदार्थे तेषामिति भावार्थ। देखिए इसका हिंदी अर्थ, जो पुरुष अपरम भाव में स्थित है अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित है, अथवा षष्ठ सप्तम गुणस्थानवर्ती प्रमत अप्रमत संयत की अपेक्षा भेद रत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग में जीव पदार्थ में स्थित है, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है। तो तीन विवक्षाएं पकड़ ली, चौथे गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और छठा गुणस्थान। तो चौथा पांचवा एक साथ ले लिया है श्रावक की अपेक्षा से होने से। अब चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जब आत्मा में लीन नहीं है तब वो क्या कर रहे हैं, उनका सम्यक दर्शन सुरक्षित है कि नहीं है? तो सम्यक दर्शन सुरक्षित तो है, लेकिन उनका उपयोग अभी किस में है? बाहर निकला हुआ है, देवशास्त्र गुरु में भी लगा हुआ है, तो उस समय कहलाएगा सराग सम्यक दर्शन। तो वो शुभोपयोग की स्थिति में है। और मुनिराज की अपेक्षा लेते हैं छठे सातवें गुणस्थान वर्ती, तो उसमें जो छठे गुणस्थान में आते भेद रत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग में। भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय क्या है? जब वे सातवें गुणस्थान में होते हैं शुद्धोपयोग में, तब वे आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा में ही लीन होते हैं और आत्मा की श्रद्धा तो है ही। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों एक आत्मा में स्थित है, तो अभेद रत्नत्रय वो शुद्धोपयोग। लेकिन जब छठे गुणस्थान में आते हैं तब यद्यपि श्रद्धा ज्ञान में तो आत्मा है, उपयोग में आत्मा नहीं है। अभी उपयोग कोई अन्यत्र है, चाहे शास्त्र स्वाध्याय में हो, चाहे अन्यत्र देवशास्त्र गुरु में हो, चाहे दूसरों को उपदेश देने में लगा हुआ हो, वो अभी बाहर निकला हुआ है, तो वो शुभोपयोग में आए हुए हैं, अब भेद रत्नत्रय में है। तो जब वे शुभोपयोग में हैं तब वह अपरम भाव में हैं। तो चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान वाले सभी जब शुभोपयोग में हैं तब अपरम भाव में हैं। तो अब यदि फिर से आप पढ़ेंगे, शुभोपयोग में स्थित है, ये बीच में लिया चौथे पांचवें गुणस्थान वालों के लिए, अथवा छठे सातवें गुणस्थान वालों के लिए भेद रत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग में है, जीव पदार्थ में स्थित है, उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। ये अपरम भाव में स्थित कहा। जो शुभोपयोग वालों को अपरम भाव कहा जा रहा है, तो अशुभोपयोग वाले किस में हैं? वे तो और नीचे अपरम भाव में स्थित है। तो उन्हें भी व्यवहार का आश्रय लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन नहीं होते हैं तब क्या करते हैं? दो ही स्थितियाँ मुनिराज की है, ज्ञान ध्यान तपो रखता। अब ध्यान में लीन नहीं है तो बाहर आते तो तत्व चिंतन करते, तत्व विचार करते हैं, और विचार की जो प्रक्रिया व्यवहार की प्रक्रिया है, तो गुणस्थानों का विचार कर सकते हैं, छह द्रव्यों का विचार कर, सब व्यवहार भेद पूर्वक चिंतन चलता है, तो वो सब व्यवहार है। तो उनके लिए भी व्यवहार नहीं प्रयोजनवान है। अभी जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ और पढ़ेंगे, उसमें और व्यवहार जो उसको भी उपयोगी बताया है, कहाँ कैसे उपयोगी वो सब बताएंगे। उसमें से उक्त कथन से स्पष्ट है कि शुभाशुभ भाव रूप शुद्ध भाव अपरम भाव है और शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव परम भाव है। यह भी स्पष्ट है कि चतुर्थ गुणस्थान से सिद्ध अवस्था तक परम भाव अपरम भाव को यथास्थान यथा योग्य घटित किया जा सकता है। वो छठे गुणस्थान तक ही क्यों लिया? क्योंकि वहीं तक शुभोपयोग होता है, इसलिए वहीं तक लिया हुआ है। तो सिद्ध अवस्था तक कैसे घटित करेंगे? वो अभी तीन विवक्षाएं लेंगे आगे, तीन विवक्षा से भेद करेंगे, उसका वहाँ स्पष्ट करेंगे अपन। उक्त कथन से तो यह प्रतीत होता है कि चतुर्थ गुणस्थान के पहले निश्चय व्यवहार नहीं होते। चौथे गुणस्थान से आगे लिया ना, तो उसके नीचे तो नहीं लिया है। निश्चय और व्यवहार नए सम्यक ज्ञान के अंश है, अतः उनका यथार्थ रूप होना सम्यक दृष्टि के ही संभव है।
तो फिर नीचे जो मिथ्या दृष्टि है उनके लिए तो न व्यवहार है न निश्चय है, तो उनके लिए कुछ प्रयोजनवान है कि नहीं है। तो ये तो जयसेन आचार्य ने नहीं लिया, अमृतचंद्र आचार्य ने भी नहीं लिया, लेकिन जयचंद जी छाबड़ा उसके नीचे निकल करके उतर करके मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों के लिए भी क्या जरूरी है उसकी बात करते हैं। इसलिए वो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी दिया है। इस संदर्भ में इसी गाथा के भावार्थ में व्यक्त जयचंद जी छाबड़ा की विचार भी द्रष्टव्य है। जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहाँ तक तो ये कौन, जिन्हें प्राप्ति नहीं हुई माने क्या, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई माने कौन है वे, तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, तो उनके लिए क्या प्रयोजनवान है। वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्गे प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। ये सब व्यवहार हुआ, स्वाध्याय करना, पूजा करना, ये सब व्यवहार, लेकिन इस सब में मुख्यता किस बात की रहनी चाहिए। जिन वचन सुनने में, जिन दर्शन करने में, ये सब व्यवहार मार्ग में, इन सब में प्रवृत्ते हुए भी मुख्यता इस बात की रहनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। वो भेद विज्ञान की धारा, अपने स्वरूप समझने की मुख्यता रहनी चाहिए, तो व्यवहार वो प्रयोजनवान है। अकेले उस व्यवहार में लगेंगे तो प्रयोजनवान नहीं है। फिर उसे समझने के लिए तो व्यवहार प्रयोजनवान है। तो जब तक नहीं मिला तब तक इसमें प्रवृत्त होना। अब ये एक पहला स्टेप हुआ, अज्ञानी के लिए भी इस तरह से व्यवहार प्रयोजनवान है। अब दूसरा, जो छठे सातवें चौथे पाँचवें गुणस्थान में आ गए, उन्हें अब आत्मा की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन हो गया, अब तो जरूरत नहीं ना व्यवहार की, उनके लिए भी है। तो कौन सा व्यवहार और कब तक, कैसे प्रयोजनवान है। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई। अब साक्षात प्राप्ति नहीं हुआ ने वो पूर्ण वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट अभी नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य, तो पूर्व कथित कार्य माने कौन से, वो सब फिर से दोहराना। तो इसका मतलब आगे सम्यक दर्शन होने के बाद भी ये व्यवहार भी सब प्रयोजनवान है सम्यक दृष्टि के लिए भी। कौन कौन से, जिन वचनों को सुनना, धारण करना, जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन, ये किन के लिए, ये सम्यक दृष्टियों के लिए भी जरूरी है। उन्हें पूर्व कथित कार्य, अब थोड़ा आगे बढ़ना है ना, तो थोड़े से व्यवहार भी बढ़ेगा आगे। पर द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण, ये तो व्यवहार है, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन जिस परद्रव्य के आश्रय से अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा था, यदि उनका ही आश्रय बना रहेगा तो फिर से नीचे आ सकता है, इसलिए उनका आलंबन छूटना चाहिए। तो कैसे छूटेगा आलंबन, तो प्रतिज्ञापूर्वक छोड़ोगे तब छूटेगा, इसलिए अनुव्रत महाव्रत अंगीकार करना। तो अनुव्रत महाव्रत का प्रयोजन क्या, मोक्ष के लिए नहीं है, यही मोक्ष मार्ग है ऐसा समझकर वह अवलंबन नहीं ले रहे हैं। तो किस लिए, परद्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप, यदि इन्हीं में उलझे रहेंगे तो परद्रव्य का लक्ष्य बना रहेगा, इसलिए परद्रव्य का आलंबन छूटे, इसलिए अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण। और इसके साथ साथ समिति, गुप्ति, पंच परमेष्टि के ध्यान रूप प्रवर्तन, और उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति, और विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना। ये इस पर पहले तो कहा जिन वचनों को सुनना, वहाँ भी कहा, और फिर ये दोबारा कहते हैं शास्त्रों का अभ्यास इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहारने का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। मुनिराज तक के लिए भी कह रहे इस तरह से व्यवहार नहीं प्रयोजनवान है। तो स्पष्ट उत्तर समझ लीजिए इसका आ गया, केशांचित कदाचित, किन किन को और कब कब प्रयोजनवान है। और जब मुनिराज तक के लिए ये कह रहे हैं ये सारे व्यवहार प्रयोजनवान है, तो हमारे लिए विचार करना चाहिए ये कितने प्रयोजनवान हैं। पुनः पुनः जिन वचनों को सुनना, उनका विचार करना इत्यादि ये निरंतर करने जैसे हैं। व्यवहार नहीं को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है
किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे, अब यहाँ जयचंद छावड़ा का भावार्थ है ना, तो उन्होंने व्यवहार वो लिए हुए थे, जिन वचन सुनना, जिन दर्शन करना, इन सबको लिया था। अनुव्रत महाव्रत भी लिए भूमिका के अनुसार, तो उन सबको लिया था। यदि सर्वथा व्यवहार को असत्यार्थ कहा है तो इन सबको भी छोड़ देगा तो क्या होगा? तो वह शुभोपयोग व्यवहार को ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो हुई नहीं है। इससे उल्टा अशुभोपयोग में आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरक आदि गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा, तो और तत्व से बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए चाहे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो, तत्व के नज़दीक रहना चाहते हैं तो जिनवानी सुनना समझना, इस व्यवहार में प्रवर्तन करना जरूरी है। और मिलने के बाद श्रद्धान हो गया सम्यक दर्शन तो पूर्णता के लिए फिर जरूरत है। इसलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसा स्यादवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है। अब पुनः परम भाव अपरम भाव का विभाजन तीन दृष्टियों से किस प्रकार से किया हुआ है इसकी चर्चा करते हुए एक प्रकरण और इसमें शेष रहता है। तदात्वे ज्ञायमान प्रयोजनवान, ऐसा जो कहा गया है वो व्यवहार ने निश्चय ने दोनों के संदर्भ में उस प्रयोजन की चर्चा पूर्ण करके कल इसकी चर्चा अपन पूरी करेंगे।